नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और एक दफ़ा फिर दी मास्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दो भाई कल हमें रास्ते में गपशप हुई, दोस्ती बन गई। अब ये भी हमारे साथ हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं केल में और नाश्ता जो है वो तकरीबन आ चुका है। चाय जो है वो अभी रास्ते में है, कहीं कि कोई इंटरचेंज उतर रही है, वहाँ से आएगी वो। तो आज का हमारा प्लान ये बना है कि हम चूँकि अड़ंकेल से जल्दी फ्री होकर नीचे आ गए हैं तो हम ताऊ बट रोड को एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर टाइम ने इजाज़त दी तो ताऊ बट तक जाकर हम वापस आएंगे। और जो हमारा दूसरा टारगेट है मास्क भाई को रत्ती गली ले जाने का, उसके लिए रात को दवारियाँ पहुँचना ज़रूरी है, तो रात को इंशाल्लाह हम दवारियाँ भी पहुँचेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ केल बाज़ार में और हम लोग अड़ंकेल से वापस आ चुके हैं। आप लोगों ने वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से हमारी इस राइड का वीलॉग नंबर 1 इस्लामाबाद टू अड़ंकेल देख लिया होगा। इस वक्त हम अड़ंकेल से नीचे आए हैं, नाश्ता किया है। दिमास्क भाई जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ये कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो हम माई कोलाची होटल पे मौजूद हैं और यहाँ पे नाश्ता करके इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज अच्छी बात यह है कि मैं और मास्क भाई के अलावा 2 लाहौर से आए हुए हमारे दोस्त भी हमारे साथ इस राइड में शामिल हैं और उनकी ख्वाहिश पर हम जा रहे हैं ताऊ बट की तरफ। और अभी मैं आपका उनके साथ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। भाई साहब हैं हमारे, पीर भाई भी निकल आए हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन करा दें जी। मेरा नाम मोहम्मद खुबैब, लाहौर से ताल्लुक़ है। भाई को पिंड दादन खान है और अभी जो है तौबट का प्लान है। क्या बात है, क्या बात है। वैसे पिंड दादन खान वालों को नमकीन होना चाहिए, लेकिन आप तो मीठे मीठे मदनी भाई हैं यार। जो थोड़ा शांत भाई है वो थोड़ी दूर है, दूर है आपसे, तकरीबन 10 किलोमीटर का गैप। नहीं 10 किलोमीटर और 200 किलोमीटर में बड़ा फ़र्क है ना। अच्छा अच्छा। और ये भाई का क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवार अहमद है। ठीक है, थोड़ा ऊँचा बोलो। मेरा नाम अनवार अहमद है। खान से मेरे ठीक। कज़न है भाई। ठीक है। और जिस तरह आप अवैस भाई हैं, ये खान साहब हैं, इनको कज़न ना बनाएं, ये कज़न है आपके। हाँ ये, हाँ जी। माशाल्लाह अवैस भाई हैं, बड़े नाइस इंसान है। उनसे मुलाकात हुई है कल। तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम यहाँ पे केल में मौजूद हैं और तौबट की तरफ। ताऊ बट जा रहे हैं। चलें, सेफ ड्राइव करनी है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ठंड है, कोहरा लगा हुआ है और बाइक पे जो है ना कोहरा बड़ा डेंजरस होता है। तो जहाँ तक हमें लगा कि टाइम हमें इजाज़त देता है हम वहाँ तक जाएंगे, कोशिश करेंगे। नसीब में हुआ तो ताऊ बट भी पहुँचेंगे, ना हुआ तो टाइम से खान साहब वापस आना, ये ना उधर जिद ला ले तुसी। ठीक है, चलें जी। नाज़रीन हम इस वक्त केल बाज़ार से गुजर रहे हैं। जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये केल बाज़ार के उस टेल के हैं, उस तरफ के हैं जो कि शाउंटर वैली और ताऊ बट वैली को कनेक्ट करता है। जैसे ही आप केल बाज़ार से निकलते हैं तो आपको ये एक उतराई नज़र आती है जो कि एक छोटे से चौक पर ख़त्म होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ से लेफ़्ट अगर आप जाएं तो हसीन और जमील शाउंटर वैली और राइट साइड पे जाएं तो ताऊ बट, जिसको अपर गुरेज़ या गुरेज़ वैली भी कहा जाता है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। और ये शायद उन चौकों में से एक चौक है कि जहाँ पर आकर आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुदा की बनाई हुई शाउंटर वैली को चुनें या आप गुरेज़ वैली की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों ही वैलीज़ जो हैं वो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और इतनी दिलकश हैं कि इनको सिलेक्ट करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर दफ़ा हम इसी तरीके से दिल को मनाते हैं कि जी अभी ताऊ बट चलते हैं, अगली दफ़ा शाउंटर जाएंगे। लेकिन अभी तक शायद हमारे नसीब में शाउंटर वैली की तरफ जाना जो है वो मुकद्दर का हिस्सा नहीं बना। तो लेकिन इस साल इंशाल्लाह सीज़न में अल्लाह ताला से पूरी दुआ है कि वो हमें इस काबिल करे कि हम शाउंटर वैली की तरफ जा सकें, क्योंकि शाउंटर वैली वो मशहूर वैली है जो कि आज़ाद कश्मीर के इस हिस्से को अस्तोर वैली के साथ कनेक्ट करती है। चिट्टा कटा लेक और बहुत सी खूबसूरत लेक्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और हाइकर्स के लिए वो एक जन्नत है। मेरे जैसे लोग जो अपने वज़न की वजह से चलने में काफ़ी कमज़ोर हैं तो वो अक्सर इसी वजह से शाउंटर वैली पर पहुँचने की बजाय चुप करके इज़्ज़त बचाते हुए ताऊ बट की रोड पकड़ लेते हैं और बहाना वो ये लगा देते हैं कि मुकद्दर में नहीं था, लिहाजा शाउंटर वैली में आज तक नहीं देख सका। ताऊ बट नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि केल से तकरीबन 44 किलोमीटर पर मौजूद है और जो इसकी सबसे ख़ास बात है, ताऊ बट से ज़्यादा ताऊ बट का रास्ता हसीन है। और लास्ट टाइम जब मैं गया था तो 22 किलोमीटर रोड कारपेट तैयार था। आज हम देखेंगे कि वो 22 किलोमीटर से ज़्यादा कितना रोड मज़ीद इस सीज़न में गवर्नमेंट ने बनाया है। इस वक्त जो किलोमीटर हैं वो 267 हुए हैं मेरे मीटर के, और हम देखेंगे कि पक्का रोड कहाँ पे ख़त्म होता है। तो बता रहा था कि ताऊ बट 44 किलोमीटर है केल से, 22 किलोमीटर का पक्का रोड है, 22 किलोमीटर का एक मुनासिब ऑफ रोड है। 2 व्हीलर्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं है ताऊ बट ले जाने के लिए। गालबन फुलवाई वो इलाका है जहाँ से आगे 2 व्हीलर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन लोग ले जाते हैं और कुछ ना कुछ गाड़ी का तुड़वा के वापस आ जाते हैं।
तो बेहतर यह है कि आपके पास बाइक हो या 4x4 व्हीकल हो तभी आप जाएं, नहीं तो यहाँ पे जो लोकल्स की जीप है उससे इस्तेफादा हासिल करें। 2-4 हज़ार रुपया बचाने के चक्कर में आपको बड़ा काम या कोई सेफ्टी से जो है वो मामलात ना ख़राब हो जाएं। नाज़रीन, जब आप केल से ताऊबट की तरफ निकलते हैं तो ये एक कुदरती झील का मंजर आपको दरिया पे नज़र आता है। और इस वक्त अगर आप देखें तो दरिया का वो हिस्सा जो किनारों के करीब है वो आपको मुंजमद नज़र आएगा। और बर्फ़ें नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर माइनस में है। रात को केल में -8 तक टेम्परेचर गया और अच्छा खासा जो है वो पानी और चश्मे वहाँ पे फ्रीज़ हुए थे, कोरा पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला से दुआ है कि बर्फ़ हमें अता करे ताकि हमारा जो सीज़न है वो अच्छा हो जाए। हम तकरीबन 10 किलोमीटर केल से आगे आए हैं और ये मशहूर वाटरफॉल जो कि जब आप गर्मियों में आते हैं तो आपको यहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं देती, आज काफ़ी मासूम लग रही है। और जैसे ही आप केल से मैं नीचे निकला हूँ तो जो दरिया की सूरत हाल थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा दरिया को इतनी कमज़ोर हालत में कि दरिया के जो पार्ट थे वो तो वैसे ही बहुत क्लोज़ हो चुके थे, लेकिन जो पानी बह रहा था उसमें से अक्सर जगह से मैं महसूस कर सकता था कि उसको आसानी से पैदल जो है वो पार किया जा सकता है, क्योंकि माशाल्लाह नीलम का पानी बहुत साफ़ होता है और उसके अंदर जो पत्थर हैं वो पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट 1.25 फुट के फासले पर नज़र आ रहे थे। जी, आप नज़ारे चेक करें कैसे चीज़ें फ्रीज़ हुई हैं। और ये आप आबशार चेक करें, आबशार चेक करें कि ये एक दूधिया, निगार कश्मीरी अक्सर कहते होते हैं दूधिया आबशार। जब सीज़न में ये आबशार या ये जो कट्ठा है ये जब बह रहा होता है तो इसका पानी इतना सफ़ेद होता है कि आपको वैसे ही इसको दूधिया कहने पर मजबूर करता है। लेकिन आज जब ये जम चुका है तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि बर्फ़ जो है वो एक ख़ास डिज़ाइन में यहाँ पड़ी हुई है। ये नाज़रीन वो गांव आ चुका है जो मशहूर है अपनी एक जैसी छतों की तरह, जो अपने छतों की वजह से मशहूर है। यहाँ सारे घर, सारी दुकानें जो हैं वो माल्टाई रंग के जो टीन हैं उनसे बनाई गई हैं। केल से इस वक्त मैं 14 किलोमीटर आगे आया हूँ। गांव का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही है। और ये जो खेत हैं रोड के बिल्कुल साथ साथ, और रोड के भी राइट साइड पे हल्की हल्की जो है वो बर्फ़ नज़र आ रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये कोई बहुत पुरानी बर्फ़ नहीं है। हालांकि 1 महीना कबल बर्फ़बारी कुछ हुई थी, लेकिन शायद टूरिस्ट लोगों का इतना आना जाना नहीं है और लोकल आबादी भी यहाँ से शायद माइग्रेट कर चुकी है। तो बिल्कुल ना बर्फ़ के ऊपर कोई पैर है, ना बर्फ़ गंदी हुई है, वरना अमूमन बर्फ़ पड़ने के 102 दिन के बाद बर्फ़ जो है वो ब्लैकिश या मिट्टी के जो दाग हैं उस पर बड़े नुमायाँ हो जाते हैं। रोड भी बहुत हद तक क्लियर है, कोई ऐसा कोरा अभी तक इन 15 किलोमीटर्स में हमें नज़र नहीं आया है। वैली है जी आपके लिए, देखें तमाम वाटर क्रॉसिंग्स जो हैं वो इस वक्त फ्रीज़ हो चुकी हैं। दरिया के जो किनारे जहाँ पे पानी का बहाव नहीं है, जिनको हम पहाड़ी ज़बान में डाब कहते हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो फ्रीज़ है। टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है, लेकिन बर्फ़ नहीं हो रही। ये देखें नीलम वैली के हालात। और ये पहली जगह है जिस पे बाकायदा पूरी रोड पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिस पे कोरा ना जमा हुआ हो, वरना इससे पीछे जो जगह आई हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी लोकेशन ज़रूर मिली कि जिसमें आप कोरे को शक्ल दिखाए बगैर निकल सकते थे। 24-25 किलोमीटर के बाद ऑफ रोड शुरू हो गया है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये बीच में कोई पैच है या मुकम्मल ऑफ रोड यहाँ से शुरू हो गया है। साथ जी, उन कच्चा शुरू हो गया या आगे है पक्का? कच्चा ही कच्चा ना। जहाँ जहाँ वाटर क्रॉसिंग्स हैं इस वक्त वहाँ वहाँ कोरा आपको नज़र आएगा। मौसम शुरू में थोड़ी सी धूप निकली थी जब हम केल के पास आए थे, लेकिन इस वक्त मौसम मुकम्मल अबर आलूद है और ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। हम इस वक्त तक तकरीबन जो है वो 27 किलोमीटर सफ़र जो है वो पूरा कर चुके हैं। खान साहब की मास्क उतराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मशहूर ज़माना ताऊबट की रोड पर एक आती है। अब तो ये माशाल्लाह बहुत बेहतर कर दिया है, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी हालत क्या थी। और खान साहब भी उतर आए हैं इस बदनामे ज़माना चढ़ाई से। नाज़रीन, पूरे 30 किलोमीटर चलने के बाद हम इस बाज़ार से गुज़र रहे हैं और इसका नाम जो है वो हम पढ़ते हैं सरदारी। ये गांव है सरदारी और अच्छा खासा बड़ा गांव है, कम से कम
100 के करीब इसके घर हैं और एक कोई आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर लंबा इसका बाज़ार है। जो विंटर वाइब्स चेक करें आप, नीलम दरिया सुकड़ के बिल्कुल क्लोज़ हो गया है और सरदारी गांव का जो रोड के दूसरी तरफ का हिस्सा है वो एक अजीब व गरीब मंज़र जो है वो पेश कर रहा है। नाज़रीन आप देखें, छोटे छोटे मोहल्ले बने हुए हैं, तकरीबन 20 से 25 घर हैं जो कि मुकम्मल लकड़ी से बने हुए हैं और विंटर की वजह से फसल जो है वो बिल्कुल कट के ज़मीन जो है वो ऐसे महसूस हो रही है जैसे ज़मीन की टिंट करा दी गई है। और सच में खुदा की हर कुदरत का अपना हिसाब होता है। किलमत से आगे जो रोड जो है वो दरिया के बीच में से आती है। आज पानी बहुत कम है तो रोड जो है वो विजिबल है। नाज़रीन सर्दियों में ताऊ बट के जो गांव हैं, जो रोड्स हैं, जो माहौल है वो कुछ ऐसा होता है। सियाल कश्मीर का, सियाल जम्मू कश्मीर का गुरेज़ वैली सूरत हाल है ताऊ बट से सिर्फ 6 किलोमीटर पहले एक गांव की। ये मास्क भाई ताऊ बट 1 हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पे सन्नाटा सन्नाटा है, सिर्फ मुझे 3 गायें नज़र आ रही हैं वो सामने, ठीक है। और अगर आप इस पुल पे पैदल जाना चाहें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये पुल हिलता है और वो जो एक सपोर्ट है वो वल्लाह आलम पुरानी है या नहीं है, लेकिन मई में मैं आया था तो ये पुल वाह हिलता था। तो इसके ऊपर चलने का भी एक अपना जो है ना वो एक एक्सपीरियंस है, एक एडवेंचर है। नाज़रीन ताऊ बट में हम एंटर हो चुके हैं और ताऊ बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन्नाटा है, सन्नाटा। कोई होटल खुला नहीं है, कोई जो है वो मामला नहीं है। ये एक गाड़ी है, वल्लाह आलम लोकल्स हैं, ये कौन है। आए आए आए, ये आप देख सकते हैं। आए आए, ताऊ बट प्रॉपर हम आ चुके हैं। दी मास्क ताऊ बट में आते हुए दी मास्क। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। ये हैं जी दी मास्क। इनकी जो है लोरी पार्टी भी आ गई जी, लोरी पार्टी लोरी पार्टी लोरी पार्टी। अच्छा भाई ये ताऊ बट है और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाजरीन ये हाल होता है जब टूरिस्ट किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से मुंह मोड़ लेते हैं, भले वो मौसम की वजह से हो, भले वो हालात की वजह से हो। हंसते बसते डेस्टिनेशंस जो हैं वो एकदम वीरानी का मंजर जो है वो उन पर वो नज़र आता है। और ये वो जगह हैं जहाँ पर खुशियाँ, लोगों को खुश होते देखना इस चीज़ की आदत होती है और जब ये वीरान नज़र आते हैं तो काफ़ी दिल सख्त हो जाता है। वीडियो तो बनाओ। ये नाजरीन हालत है ताऊ बट की। ये जगह आप देख सकते हैं। ऐसे गुजारते हैं, ऐसे गुजारते हैं। और थोड़ी सी धूप इस वक्त नज़र आ रही है हमें। कैसे हैं आप, ठीक है? किधर से आए हैं आप? लाहौर से। लाहौर से आए हैं? तो पुल तक तो आप हमारे साथ आए थे, आगे भी साथ ही आ जाते। कोशिश करेंगे। हैं? क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा शुगर भी लगा लें। नाजरीन सर्दियों में केएल से ताऊ बट का ये सफ़र यकीनन आपको भाया होगा। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।